1965 की बात है। जिम स्टॉकडेल द अमेरिकन पायलट, वो एक मिशन पे थे, मिलिट्री मिशन इन नॉर्दर्न वियतनाम। सडनली वियतकांग आर्मी उनका प्लेन शट डाउन करते हैं और उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया जाता है इन द नॉर्दर्न वियतनाम में, एंड ही इज़ कैप्चर्ड। तो उसके बाद शुरू होता है जर्नी एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं करते हैं। तो जब स्टॉकडेल से पूछा जाता है हाउ यू सर्वाइव्ड 8 years ऑफ प्रिजन एंड टॉर्चर, तो उनका जवाब था कि मैंने स्टोइक फिलॉसफी पढ़ी थी। स्टोइक फिलॉसफी में एपिक्टेटस एक वन ऑफ द ग्रेट फिलोसफर तस्वर किए जाते हैं। तो एपिक्टेटस का सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जो स्टोइक फिलॉसफी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि लाइफ जो है इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स। एक है कि एक सिचुएशन, एक कंडीशन जो आप तक है, और दूसरी है आप वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस जो ऑफ कंट्रोल, जो आप तक नहीं है। यानी लाइफ कंसिस्ट्स ऑफ टू थिंग्स, वन इज अंडर योर कंट्रोल एंड अनदर इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। दूसरा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब वो पकड़े गए स्टॉकडेल, जिम स्टॉकडेल सोच रहे थे कि मैं तो पकड़ा गया, यहाँ से भागना तो मेरे तक नहीं है नॉर्मली, अनलेस इट्स अ मूवी और समथिंग। तो अब दूसरा पार्ट है हाउ आई रिएक्ट। मैं कैसे इस सदमे को, इस टॉर्चर को कैसे ले लूँ, हाउ आई विल रिएक्ट। तो ये मेरे तक है। तो स्टॉकडेल कैसे रिएक्ट करेगा टू अब्यूज़, टू टॉर्चर, बिकॉज दिस इज़ हाउ ही रिएक्ट्स, इट्स अप टू हिम। कोई उसको अब्यूज़ करेगा, द क्वेश्चन इज़ हाउ ही रिएक्ट्स टू इट, डिप्रेस हो के नहीं। तो स्टोइक फिलॉसफी के हिसाब से जो चीज़ें आपके अंदर हैं वो कंट्रोल में आप कर सकते हो, दैट्स वेरी गुड। यू कैन ओनली कंट्रोल थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल, ना कि सिचुएशन। जैसे ही इज़ एन प्रिजनर ऑफ वॉर, ही कैन नॉट कंट्रोल इट। सो दिस वे ही सर्वाइव्ड 8 years ऑफ टॉर्चर। स्टोइक नॉर्मली, तो ये एक लेसन होता है इस छोटे से इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिलती है कि हम सब, anyone at any position in life, हमेशा कोई 100% रोजी लाइफ नहीं होती है किसी की। एवरीबडी फाइंड्स हिमसेल्फ इन सम सॉर्ट ऑफ सूप, सम सॉर्ट ऑफ मैस। तो अगर हम भी इस सिंपल प्रिंसिपल को अप्लाई करें, अपनी लाइफ को डिवाइड कर लें उन सिचुएशंस में जिन पे हमारा कंट्रोल है और उन चीज़ों पे जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सपोज आई एम वर्किंग इन सम प्लेस वायर आई एम अंडर सुप्रेशन, या कोई बंदा है उसका जॉब अच्छा नहीं, उसका बॉस अच्छा नहीं, या कोई बिजनेस कर रहा है, his work partners are not good, so that thing he cannot control, but how he reacts to the situation is important. Suppose कोई abuse कर लेगा, so if you react, आप किसी abuse का बदले में आप वापस abuse कर लोगे, so you are giving your emotions and you are giving your control of your mind and your soul to that person. That is how Stoics behave. They don't react to the situation the way it is expected. And the reaction is based on virtue. Virtue, courage, justice, honor and dignity. वो किसी भी जगह जाते हैं, they do these things. तो लाइफ में अगर हम स्टोइक का ये बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई कर लें तो लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी। यानी वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं। अब मैं जेल में हूँ, या मैं बीमार हूँ, या आई एम सपोज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, इंस्टेड ऑफ वरीइंग हाउ आई रिएक्ट टू दैट मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे डायबिटीज़ हो गई, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, इससे बेटर मैं एक्सरसाइज कर लूँ, मैं डाइट कंट्रोल कर लूँ। आई शुड वर्क ऑन दोज थिंग्स। या कोई बंदा मुझे छोड़ के चला गया, समबडी हैज़ डिसीव्ड, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दैट थिंग वी शुड वर्क ऑन आवर सेल्व्स, आवर सोल। दिस इज़ द फंडामेंटल स्टोइक प्रिंसिपल। लाइफ में बहुत सिंपल प्रिंसिपल है ये, बट इट वर्क्स।